मैं तो क्या कहना चाहूँगा, यही है गवर्नमेंट से अर्ज है हमारी कि ऐसे आदमियों पे सख्त से सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए और इस उग्रवाद को खत्म किया जाए, किसी तरह से भी किया जाए, ताकि आगे भी कोई ऐसी घटनाएं ना हो, चाहे वो सिविलियन है, चाहे आर्मी का है, कोई भी है, किसी के ऊपर भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। यही हमारी मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार इस तरह क्या रिस्पांस होगा उस पे विचार विमर्श कर रही होगी। मोदी जी वापस आ चुके हैं सऊदी अरबिया से और वो मीटिंग होल्ड कर रहे हैं। लेट देम बी अलर्ट। अभी मोमेंट है, पाकिस्तान के 4 हिस्से कर दिए जाएं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा बलोचिस्तान के लोगों को, केपीके के लोगों को, सिंध के लोगों को और पीओके के लोगों को कि ये मोमेंट है जो टेरर, पाकिस्तान आर्मी, टेररिस्ट, इनका जो आप लोगों पर जातियां हो रही हैं, आप इसके खिलाफ रिवोल्ट करिए, आजादी का झंडा लहराइए। भारत आपके साथ है। आज पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए, पाकिस्तान की फौज की कमर टूटनी चाहिए और आसिम मुनीर शुड शिट इन हिज पैंट। देखिए, बहुत दुखद घटना है। अभी हाल ही के 3 महीनों में हम देखें तो 5 लाख से ज्यादा जो टूरिस्ट थे कश्मीर में आए। इसके अलावा जो देशों की तरफ से एडवाइजरी जारी होती थी विदेशियों के लिए, लेकिन उसके बावजूद 1000 जो ये विदेशी टूरिस्ट भी वहां पर पहुंचे। इन सभी विषयों को लें तो कश्मीर के हालात को काफी साजगार किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये जो कायरतापूर्ण कृत्य किया गया है, बेहद ही दुखद ये हादसा है जिसे आतंकियों ने अंजाम दिया। मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, लेकिन ये तय है कि जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो कहीं भी छुप जाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसे आतंकियों को छोड़ेगी नहीं और इसका मुंह तोड़ जवाब उनको दिया जाए। ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा हमला है और मैं इसे ह्यूमैनिटी पे हमला मानता हूँ, मैं इसे इंसानियत पे हमला मानता हूँ। ये केवल टूरिस्ट और पर्यटकों पे हमला नहीं है, ये यहाँ की मानवता पे हमला है। और जिस प्रकार से निहत्थे मासूम बेकसूर लोगों को निशाना बनाया, छोटे बच्चों को निशाना बनाया, महिलाओं को निशाना बनाया, जो लोग एंजॉय करने यहाँ पे आ रहे थे और उनको यहाँ पे आज डेड बॉडीज यहाँ से लेनी पड़ रही है, इससे मुझे लगता है कि घटिया हरकत कोई नहीं हो सकती। हमला जो है आतंकवादी हमला है, पाकिस्तान की साजिश है, ये देशवासियों पे हमला है, ये हिंदुस्तान पर हमला है। इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूं, इसका धिक्कार करता हूं और जो यहाँ पर जिन्होंने हमला किया है उन्होंने ऐसे जात पूछकर, धर्म पूछकर गोलियां दागी है। ऐसे चुन चुन कर अगर उन्होंने मारा है तो हमारे देश के जवान भी उनको चुन चुन कर नहीं, एक साथ मारेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से आज पूरा देश शुद्ध है।
देश का हर नागरिक गुस्से में है, उसका खून खौल रहा है और सब तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है कि अब आतंक पे अंतिम प्रहार करना होगा, बड़ी कार्रवाई करनी होगी। जो पहलगाम में हुआ उसमें रायपुर के भी एक नागरिक थे, दिनेश मिरानिया, उनकी भी मृत्यु हुई। इस वक्त मैं रायपुर के मारवाड़ी शमशान घाट पे हूँ, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हो रहा है और पूरा शहर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज उमड़ा है। हर भारतवासी अंदर से विचलित है, क्रोधित है, वो चाहता है कि अब आतंकवाद का जड़ से सफाया हो रहा है। जी सर, जो ये घटना हो रही है, देश की संप्रभुता पे हमला हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं को शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं पे रोक लगाना चाहिए और जो भी इस घटना को अंजाम दे रहे हैं उनके ऊपर में कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी। हमने तो रायपुर से भी अपने एक नागरिक को खो दिया है सर, लेकिन ये देश की बात है। निहत्थे लोगों को जो किसी हिंसा का पक्षधर नहीं थे, एक आम हिंदू जो कभी हिंसा करता नहीं, उसको निहत्था मारा गया सर। कैसे देख रहे हैं इस घटना को? इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और अभी राइट टाइम है पीओके अपने अंडर में लेने का। अभी तो हमला करके पीओके भी ले लेना चाहिए। सारा इनका टेररिज्म वहीं से चलता है। क्या लगता है आपको अब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए कश्मीर में? नहीं, राष्ट्रपति शासन कोई उपाय नहीं है। अभी चुनी हुई गवर्नमेंट है तो राष्ट्रपति शासन विकल्प नहीं है। बढ़िया है, उमर अब्दुल्ला जी बढ़िया कर रहे हैं। क्या कहना चाहते सर? हम लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है और हम सरकार से ये चाहते हैं कि इसको खूब स्ट्रिक्ट एक्शन इसका लेना चाहिए ताकि आगे इस तरह की वारदातें नहीं हो और जो भी सख्त से सख्त कदम है वो सरकार को उठाना चाहिए। इस वक्त पूरा देश भारत सरकार के साथ है। सब चाहते हैं आतंक का सफाया हो, कठोर उपाय किए जाए, कठोर कदम किए जाएं, जो भी करना पड़े वो किया जाए, लेकिन अब आतंकवाद का नामो निशान मिटना चाहिए। और ये सर क्या लग रहा है, अभी भारत पे इतना बड़ा हमला हो रहा है, कुछ नहीं ठीक है। देश के लिए तो कहिए ना सर। अभी नहीं तो लोग शोक में भी डूबे हैं, शोक तो है ही, परेशान तो है ही, लेकिन कई लोग हैं जो अभिव्यक्त कर रहे हैं अपने भावों को। सर क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए मोदी जी और शाह जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जो आतंकवादी हैं वो जड़ नहीं है। आतंकवादी जो है मेन वो पाकिस्तानी सेना है और बांग्लादेश की सेना है। उनकी जड़ों पे प्रहार किया जाए और जितना जोर से प्रहार होगा उतने जल्दी हमारे देश में शांति आएगी। मेन आतंकवादी पाकिस्तानी सेना और बांग्लादेश की सेना है। तो भारत के बिल्कुल आम लोगों की प्रतिक्रिया है, दिल से वो कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, जो वो महसूस कर रहे हैं, उनका दर्द झलक रहा है, उनकी पीड़ा झलक रही है और उनका आक्रोश भी झलक रहा है। और हर कोई यही कह रहा है, एक ही जबान से कह रहा है कि अब आतंकवाद खत्म होना चाहिए, इसकी जड़ों पे प्रहार होना चाहिए। कैमरा शो के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था।
आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. दुखद क्षण है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी जी, जो हमारे कानपुर के हैं, और नेपाल के संदीप जी का पार्थिव शरीर लखनऊ एयरपोर्ट पर हम लोगों ने रिसीव किया है। हम सब ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आतंकियों की कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब सरकार देगी और हर स्थिति में जो हमारे भाई हैं, जो शहीद हुए हैं, उनका बलिदान निरर्थक नहीं जाएगा। केवल भारत ही नहीं, दुनिया में रह रहे वो सभी लोग, जो या वो देशी हो या वो प्रवासी हो, या वो भारतीय हो या प्रवासी हो, उनको सबको आज भय की संवेदना उनको भयभीत कर रही है। और आज भारत हताहत है इस घटना को लेकर के। और हम कहना चाहेंगे कि भारत का हर प्राणी, भारत में जो रहता है हर प्राणी सरकार के साथ है।
सरकार के समर्थन में है। सरकार उन आतंकवादियों के खिलाफ और आतंकवादी से संबंधित जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है तो सरकार के साथ भारत के लोग हैं, भारतवासी हैं और निस्संदेह उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि इसके बाद इसकी पुनरावृत्ति कभी दोबारा ना हो। पूर्व में भी उन्होंने जिस तरह से कड़ी कार्रवाई की है, इस बार भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने और श्री अमित भाई शाह साहब ने दोनों ने इसके ऊपर पूरा अल्टीमेटम दिया है और वो काम हो भी रहा है। अभी उनके साथ कोई भी संधि आज तक हुई होगी, उस सभी संधि को रद्द कर देना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है सरकार ने जो अभी जल संधि को रद्द कर दी है, एक अच्छा डिसीजन लिया है।